हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। हाँ भाई। हाँ भाई, सुबह सुबह नींद खुल गई, नहीं खुल गई भाई? आज मैथ्स वाले गुरुजी जगाने आ गए भाई। और दिन फिजिक्स वाले जगाने आते थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, नींद खुल गई तो फटाफट फटाफट एक बार बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी। आग लगा दो, एक बार आग लगा दो। चलिए स्टार्ट करें फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिजिक्स आज मैथ्स की जगह क्लास लेंगे। और दोनों क्लास को सिर्फ और सिर्फ क्या किया भाई? इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं एकदम बढ़िया हूं दादा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह वाह, सुबह सुबह एकदम दिल गार्डन कर दिया। अरे भाई 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 भाई। चलिए एक बार अपन देख लेते हैं कि आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर आज जो अपने को पढ़ना है, कल का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था अपना, वो क्या था सर? परिमेय संख्याओं का परिसर। एक तो ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था अपना, जो अपना लास्ट क्लास का टॉपिक था। मतलब कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज अपन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद सर अपने पास जो अपना प्राइम टॉपिक है वो क्या है भाई? मूलों की स्थिति। कौन है भाई? मूलों की स्थिति। और लास्ट में एक अपने पास बच रहा था सर, छोटा सा टॉपिक है आपका न्यूटन विधि। ऑलरेडी मतलब अपन इस वाली बात को फिर भी मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप दूसरे वाले टॉपिक से प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करें। ये वाला चैप्टर तो आज खत्म हो जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करें जल्दी से, एक बार फटाफट यस यस कर दीजिए ताकि अपन स्टार्ट कर सके। कोई बात नहीं, कल का थोड़ा सा मिस हो गया तो एक बार वापस से आप जाके देखेंगे तो सर अपने को आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अरे सुबह सुबह क्लास हो जाए तब तो भाई मजा ही आ जाए, लेकिन रेगुलर नहीं हो गया ना भाई। सर टॉपिक डालिएगा। अब आप लास्ट क्लास में हमने जहां से छोड़ा था अपन वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सर परिमेय व्यंजकों का परिसर। हाँ भाई, परिमेय व्यंजकों का परिसर, ये वाला टॉपिक अपने को देखना है। तो यार अपन ने लास्ट क्लास में इस बात को लिखा था। क्या लिखा था सर? हमने इस बात को लिखा था कि सर यदि अपने पास इस टाइप में हो कि लीनियर अपॉन क्या हो जाए भाई? क्वाड्रेटिक हो जाए, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए। लीनियर का मतलब तो मैंने बताया था कि सर इसका मतलब तो क्या होता है भाई? रेखिक व्यंजक है। कौन है भाई? रेखिक व्यंजक। रेखिक बहुपद लिख दो, रेखिक बहुपद। और दूसरा अपने पास क्यू क्या है सर अपना? द्विघात बहुपद। अब देखो, इसका परिसर निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा सीधे सीधे तौर पे बेसिकली आसानी आसानी से चलेगा। कैसे चलेगा? सुनना मेरे भाई, ये अपने पास क्या भाई? ये अपन बात करेंगे कि दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न एक ही है। मेथड समझ लेना, बाकी चीजों में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेथड इंपॉर्टेंट है, तो दादा मेथड को ध्यान से सुन लेना। यदि आपने मेथड ध्यान से सुना है तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर क्या करने वाले? अपन एक स्टैंडर्ड लेने वाले हैं, अपन एक बार स्टैंडर्ड लेने वाले हैं। क्लियर है भाई? सुनना मेरे बात। सर y इक्वल टू अपने पास मान लेते हैं कि सर एक इस तरह का कोई भी अपने पास क्या भाई? एक फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। क्या लिखा भाई? a1x स्क्वायर प्लस b1x और प्लस c1 और डिवाइड बाय अपने पास कितना भाई? ऐसा लिखा हुआ है a2x स्क्वायर प्लस b2x और प्लस c2। सर क्लियर नजर आ रहा है अपने पास? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, कोई परेशानी सर नहीं है, कोई परेशानी सर नहीं है। सर इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप फर्स्ट ही क्या होता है इसमें कि सर
जो भी गिवन था उसको y के इक्वेट कराइए और सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई? गुणा कर लीजिए। सर जब y को इधर गुणा करेंगे तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या आ जाएगा भाई? y के साथ गुणा हो जाएगा किसका? a2x² प्लस b2x, क्या है अपने पास भी? b2x और प्लस c2, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर? a1x² प्लस b1x और प्लस क्या है आपके पास? c1। क्या है आपके पास? c1। मेरी बात को ध्यान से सुनना यार। अपन ने क्या कहा? सबसे पहला काम अपन ने कहा कि भाई y अपॉन 1 है, उसके बाद सर अपने पास क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक अपॉन कैसा लिखा है भाई? क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। इनका क्या कर दो भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद देखना बेटा क्या आ रहा है। कंसेप्ट ध्यान से सुनना। सर इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई? a2y और साथ में कितना लिखा भाई? x², फिर कितना आएगा भाई? b2y और फिर कितना लिखा है सर अपने पास? x, और प्लस कितना हो गया भाई? c2 और बराबर कितना लिखा है सर? a1x² प्लस b1x और प्लस c1, आपको ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां तक की बात में सर अपने को कोई परेशानी नहीं है। सर इसका जो प्रांत होगा, मतलब यहां पे x बिलोंग्स टू अपन r लिख दे, लेकिन r में से कौन से बिंदु हटाने पड़ेंगे? जहां पे नीचे जीरो हो रहा हो, क्योंकि यदि नीचे वाला जीरो हो गया तो इसको क्या बना देगा? अपरिभाषित बना देगा। क्या बना देगा भाई? अपरिभाषित बना देगा। इसलिए ये बिंदु अपने को हटाने पड़ेंगे, यानी a2x² प्लस b2x और प्लस c2 जिस पॉइंट पे जीरो हो जाए उन पॉइंट को हमें कहां से हटाना पड़ेगा भाई? x की रियल वैल्यूज में से हटाना पड़ेगा, मतलब उसके प्रांत का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये प्रांत और परिसर डीपली डिस्कशन होगा सर अपना फंक्शन में। डीपली डिस्कशन कहां पे होगा दादा? फंक्शन में होगा। अपने को अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात पता करनी है कि सर x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये अपन काम कर रहे हैं। x की रियल वैल्यूज मतलब वास्तविक मानों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इनको देख के क्या लग रहा है सर? इनको देख के लग रहा है कि सर अपने पास क्या बनेगा? एक द्विघात समीकरण बनेगी। सबको एक तरफ ले आओ। सबको यदि एक तरफ लेके आए तो ठीक से सुनना। सर मैं इधर लिखा है मेरे पास a2y और x² क्या आ जाएगा भाई? माइनस a1x²। फिर ये लिखा हुआ है सर b2y और x और माइनस क्या बन जाएगा भाई? b1x और फिर कितना है भाई? c2 और माइनस c1 बराबर 0। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहे तो सर x² कॉमन आ गया तो बताएंगे जरा क्या भाई? ये हो गया सर a2y माइनस a1, a2y माइनस a1, फिर दोनों से क्या कॉमन है भाई? x कॉमन है। कितना हो जाएगा? b2y माइनस b1 और प्लस कितना हो गया भाई? c2 माइनस c1 और बराबर कितना है भाई? 0। ये x में क्या है? एक द्विघात समीकरण है। x में एक द्विघात समीकरण है। x में एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब ये x में एक द्विघात समीकरण है और x आप बता चुके हो ऑलरेडी कैसे भाई? रियल वैल्यूज है। कैसी है? रियल वैल्यूज मतलब वास्तविक संख्या है। तो x के मान वास्तविक कब आएंगे? x के मान क्या आएंगे भाई? वास्तविक कब आएंगे? तो x के मान सर अपने को पता है कि वास्तविक कब आएंगे भाई? जरा बोलेंगे कि x के मान वास्तविक कब आएंगे? जल्दी बोलिएगा भाई। x में एक द्विघात समीकरण है जहां x कैसा भाई? वास्तविक संख्या। कुछ मानों को छोड़ दो तो x वास्तविक है, और यदि x वास्तविक है इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और वास्तविक मूलों की जो कंडीशन थी वो क्या थी सर अपनी? जरा बताएंगे भाई। सर वास्तविक मूल कब आएंगे? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस समीकरण का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। तो सर d के लिए क्या आ जाएगा भाई? ये तो बन गया आपका b, तो मतलब कितना मिलेगा? b2y माइनस कितना है सर? b1। इसका क्या कर लेना है सर? स्क्वायर कर लेना है -4 टाइम्स। सर a का मतलब क्या है? a2y माइनस y1, a2y माइनस y1 और सर एंड में क्या लिखा हुआ है सर? कांस्टेंट c2 माइनस c1। ये कैसा हो जाना चाहिए सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सर यहां से क्या मिलेगा अपने को? ये जो एक्सप्रेशन आ गया या जो आपने d ग्रेटर देन 0 लिखा है क्या देगा भाई? y की वैल्यूज देगा। y की वैल्यूज यानी y के मान देगा। y के मान, और y के मान क्या बनेंगे सर? परिसर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? परिसर बन जाएंगे। तो ये अपना प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? दोबारा से सुन लेना, दोबारा से सुन लेना भाई। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनना ध्यान से। सबसे पहला काम सर अपने को क्या करना है? जो भी इस तरह का रेखिक अपोन कैसा भाई? द्विघात है या द्विघात अपोन द्विघात है, उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले हम जो भी लिखा उसको y के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे भाई? y के बराबर कर देंगे।
इसको y के बराबर करने के बाद सर अपने को क्या मिलेगा, इसको y के बराबर करने के बाद क्या मिलेगा, C2y होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे एक y मिस है और इधर अपने पास क्या भाई y है, और यहां भी C2y है और इधर भी C2y कर दो, ये हो जाएगा C2y माइनस C1, और फिर कितना है सर अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाली बात अपने को सॉल्व करनी है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कर दिया भाई। A2y भी नहीं लिखा, हाँ बिल्कुल A2y तो लिखा है ना यार, C2y बिल्कुल एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है दादा, कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार दोबारा से आप सुन लो सर, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है भाई, y इक्वल टू अपना लीनियर अपॉन लीनियर है या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है वो देखना है। उसके बाद अपने को क्या करना है भाई, अरे यार ये भी A1 है, सॉरी, इधर तो ठीक है, हाँ इधर तो ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, एकदम एकदम एकदम। दोबारा सुन लो कोई बात नहीं। अपन को क्या करना है भाई, सबसे पहले y इक्वल टू जो भी गिवन है, जो भी गिवन है उसको क्या करना है भाई, y के बराबर लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x में एक द्विघात समीकरण बनेगी, उस समीकरण के हमें मूल कैसे करने हैं भाई, वास्तविक है, और वास्तविक है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बताना है, और ये असमीका को क्या करना है भाई, हल करना है, और ये असमीका क्या देगी आपको, y के मान देगी, और y के मान ही क्या बन जाएंगे, परिसर बन जाएंगे। तो चलिए सर इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने को इस बात का आइडिया लगे कि एक्चुअल में क्या कह रहा है, एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो चलिए सर एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहा है सर, परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। हाँ भाई परिसर किसका ज्ञात करना है, सबसे पहले अपने पास एक फलन लिखा हुआ है सर, सबसे पहले अपने पास लिखा है, मान लीजिए कि y इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। सर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम सर यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई y से गुणा किया तो सर क्या बचेगा, ये ऐसा लिखा जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा सर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। अब आगे बढ़े तो क्या बनेगा सर, ये वाई एक्स स्क्वायर, फिर कितना है भाई माइनस वाई एक्स और प्लस वाई, और बराबर कितना है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सबको एक तरफ ले आओ, क्या बनेगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, और ये सब जीरो। सर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया भाई वाई माइनस वन, इन दोनों से क्या कॉमन है भाई आपका एक्स कॉमन, क्या बच गया वाई प्लस वन, और एंड में क्या लिखा है सर वाई माइनस वन, और बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। सर x में एक द्विघात समीकरण आ गई, x में एक द्विघात समीकरण आ गई, क्लियर है मामला, ठीक है। तो सर x में एक द्विघात समीकरण है, तो सर इसके मूल कैसे होंगे, x कैसा है भाई वास्तविक है, x बिलोंग्स टू क्या है आपके पास r है, और यदि r है तो सर वास्तविक रूट कब होंगे, x के मान वास्तविक कब होंगे, यदि x के मान वास्तविक देखने हैं तो सर इसका d कैसा हो जाना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बना। दादा नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं, ये वाली चीजें लिखना शुरू कर देना नोट्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, आज आपकी पहली क्लास है, ये वाला टॉपिक तो अपना खत्म हो जाएगा, तो इसका बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद आप दोबारा से अपना नया चैप्टर आएगा उसको स्टार्ट करना। सर ये d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सर b की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ वाई प्लस वन, और इसका क्या कर दो भाई स्क्वायर, माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए का मतलब कितना है भाई y माइनस वन, और सर c का मतलब कितना है भाई y माइनस वन, और ये कैसा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर इसको सही से आप पहचानो तो क्या बनेगा भाई वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, और फिर कितना आएगा भाई, या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो सर ये बन गया y प्लस वन और इसका होल स्क्वायर, माइनस ये क्या लिखा है भाई टू टाइम्स ऑफ y माइनस वन और इसका होल स्क्वायर, और ये सब कैसा है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर यहां जो नजर आ रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यदि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सर इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर लिख दो, यहां से क्या आ जाएगा भाई y प्लस वन, और दूसरा फैक्टर अपने पास कितना भाई उसको जोड़ दो एक बार, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ y माइनस वन। एक फैक्टर तो ये आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा भाई
दूसरा आ जाएगा सर y प्लस 1 और फिर बीच में अपने पास क्या है भाई माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स y माइनस 1। बस ये वाली बात अपने को सॉल्व करनी है, किसके लिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, सर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? ये मिलेगा सर y प्लस 1 और इसको लिखेंगे प्लस 2y माइनस 2। इधर आप बात करें तो सर अपने को क्या मिलेगा भाई? इधर से सर मिलेगा y प्लस 1 माइनस 2y और प्लस कितना हो गया भाई 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0। इधर से जब आप सलीके से देखोगे तो भाई ये क्या नजर आ रहा है सर? ये अपने पास हो गया 3y और इधर कितना बचा भाई माइनस 1, और इधर से सर अपने पास आ जाएगा कितना भाई माइनस y और प्लस 3, और ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा स्क्वायर यहां से आएगा, देखना ये y माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों की घात एक एक है, तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या यार? उसके बाद बात ध्यान से सुनना भाई, ये 3y माइनस 1 तो आपका स्टैंडर्ड रूप में लिखा है, यहां से माइनस अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सर y माइनस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से गुणा कर दो तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, तो 3y माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा सर y माइनस 3, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करना भाई? सॉल्व कैसे करना है भाई? यहां पे -4 आपका एज इट इज, ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मतलब क्या होता है भाई कांस्टेंट। अब इसमें यार इतना भी दिमाग मतलब आप नहीं लगा पा रहे हो तो बड़ी समस्या यार। ये 2 है, इसको भी दे दो और इसको दे दो, ये अपने पास 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये y माइनस 1 का स्क्वायर नजर आ रहा है। इधर सुनो, इधर अपने पास क्या आ जाएगा भाई? ये तो हो गया 3 और यहां सॉरी 1/3 छोटा है, और उसके बाद कितना आ जाएगा भाई 3। सर दोनों के दोनों शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे सर। सबसे पहले राइट में क्या जाना है सर अपना, जल्दी बताएं। सबसे पहले राइट में प्लस, फिर दोनों की घात कैसी है विषम है, तो अल्टरनेटिव चिन्ह डाल दो, माइनस प्लस माइनस। तो सर हमें कैसा चाहिए भाई? सॉरी यहां पे माइनस है और ये कैसा आ जाएगा प्लस। अब देखो भाई हमें कैसा चाहिए? माइनस चाहिए, तो सर y बिलोंग्स टू क्या मिलेगा? y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके कहां तक जाना है भाई? 3 तक जाना है। ये वाली बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। y का मतलब क्या है सर? अपना परिसर आ गया। क्या आ गया भाई? परिसर। और सर परिसर क्या हो जाएगा आपका कि सर 1/3 से, और हमें कहां तक जाना है? 3 तक जाना है। यहां तक की बातों में कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है एकदम बिंदास तरीके से। बहुत अच्छे भाई, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला एक क्वेश्चन आप करके बता दो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर करते हैं। चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन पेश है और ये आप अभी कर लें। y इक्वल टू आपके पास लिखा है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और नीचे सर लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस लिखा हुआ है सर 6। ये अपने को सॉल्व करना है, ये अपने को सॉल्व करना है। जल्दी 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 कम ऑन, धीरे धीरे मैं भी सॉल्व करता हूं, तब तक आप अपना एंड से इसको सॉल्व करो, अपने एंड से सॉल्व करो। सर सबसे पहला काम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सर? ये yx स्क्वायर, हाँ भाई उसके बाद कितना आ जाएगा जल्दी से? -3xy और प्लस कितना हो गया भाई 6y, और इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना है आपके पास भाई 3। यहां तक की बातों में आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अबे माइनस से गुणा कर लिया यार, बोला है मैंने भाई, माइनस से गुणा किया है। अब इसको सबको पकड़ के इधर ले आओ, तो सर क्या हो जाएगा? ये y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये -3xy और प्लस 2x और प्लस 6y माइनस 3, और ये सब 0। बस इसको सॉल्व करना है। तो सर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ गया भाई y माइनस 1, इन दोनों से x कॉमन, और कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस 3y, और सर प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। यहां तक की बात में कोई दो राय नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। आपने कहा ये x में कैसा है? एक द्विघात समीकरण है, और x में जो द्विघात समीकरण आपके पास लिखा हुआ है उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे भाई? अब जरा यहां से एक बार देखो ठीक से, x बिलोंग्स टू कितना अपने पास आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला का भी 0 होगा ही नहीं, उसका d कैसा है? लेस देन 0 है। d कैसा है? लेस देन 0। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि d लेस देन 0 मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, और x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है हाँ भाई वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये 0 नहीं होने वाला, ये 0 नहीं होने वाला। सर ये जो आपको द्विघात समीकरण नजर आ रही है इसके मूल कैसे भाई? वास्तविक है। मूल कैसे है? वास्तविक है।
और यदि मूल वास्तविक हैं तो मूल वास्तविक की कंडीशन क्या होगी भाई? सर मूल वास्तविक की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर डी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब सर 2 माइनस 3y, और इसका क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कितना लिखा है भाई? ए मतलब y माइनस 1, और सी का मतलब कौन हो गया भाई? 6y माइनस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो ऐसा समीका है ये खुद से हल करेंगे, आप घर जाके खुद से हल करें। अब एक एग्जांपल और देख ले। अब ऐसा समीका तो खुद से हल कर सकते हैं क्योंकि अपन ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। सर एक तीसरा एग्जांपल और मैं आपको उस स्थिति तक लाके छोड़ दूंगा जहां पे ऐसा समीका आपको हल करनी है। सर थर्ड वाले केस में मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा है कि वाई स्क्वायर, ये लिख दिया ऊपर 2x प्लस 3, और नीचे लिखा है सर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, अपन ने कहा था ना कि लीनियर अपॉन कैसा है आपके पास? क्वाड्रेटिक है। उस स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्या करें? उस स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्या करें? सबसे पहला काम सर वही प्रोसीजर कि अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स और प्लस वाई, और बराबर कितना आ गया भाई? 2x प्लस 3 आ गया। क्या आ गया? 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है, 3y माइनस 2। यार क्या सच में मतलब आप लोग जबरदस्ती करते हो या फिर कहीं गड़बड़ है? मतलब कहीं इधर उधर वाले मतलब स्क्रू में दिक्कत है? दादा ये 2y उधर 2x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि मैं यहां से x ले लूं तो x कैसा है? पॉजिटिव, तो x माइनस 3y होगा या नहीं होगा? यार इतनी कॉमन सेंस वाली बातों में समस्या आती है, कैसी बात करने लगते हो यार? हाँ भाई, अब इन सबको एक तरफ लेके चले जाओ। तो सर ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना है अपने पास भाई? वाई एक्स, और उधर से कितना आएगा? माइनस 2x और प्लस वाई माइनस 3 और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? वाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया भाई? एक्स कॉमन क्या आ जाएगा? वाई माइनस 2 और प्लस वाई माइनस 3 और इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगेन ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के या इस समीकरण के कैसे हल होंगे? इस समीकरण के कैसे हल होंगे? इस समीकरण के कैसे हल होंगे? वास्तविक हल होंगे। कैसे होंगे भाई? वास्तविक मूल। वास्तविक मूल है तो सर अपन क्या बोल देंगे भाई? यदि मूल वास्तविक है तो सर डी कैसा होगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो डी का मतलब हो गया सर y माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का मतलब कितना है भाई? y, और सर सी का मतलब कितना है? y माइनस 3, और ये सब कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन आपके पास ऐसा आ गया, और इसको हम क्या लिखते हैं भाई? इसको हम क्या लिखते हैं? ये अपने पास क्या भाई? y में एक असमीका है, और असमीका स्वयं हल करें, ये आपको खुद करना है। क्लियर है? इतना काम मैंने कर दिया है, इसके बाद का आपको खुद से हल करना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है भाई मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति, देखो मूलों की जो स्थिति है वो अपने को यदि ज्ञात करनी है तो देखो टोटल इसके 6 केस हैं। टोटल कितने केस हैं भाई? 6। यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है तो फटाफट मामला सेट है, सेट है, सेट है, लिख दीजिए भाई कि मामला क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए कम ऑन फटाफट, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़े, इतना सब काम खुद आएगा। अबे दादा मैं बोल तो रहा हूं कि मूल वास्तविक है, और मूल वास्तविक है इसका मतलब क्या होता है? मूल वास्तविक है इसका मतलब क्या होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार कैसी बातें करते हो, कल की क्लास में नहीं थे क्या? ओके लेट मी ट्राई कि ये सब कर सकूंगा ना भाई, कोशिश करता हूं। सर y भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना C2 से, आपने नहीं कराया। करा तो दिया यार, क्या कर रहे हो भाई? हो गया सर, लेक्चर 3 छूट गया, कैसे करूं? कोई बात नहीं, दोबारा देख, सिंपल है। चलो ये वाली काम कर सकते हैं। ओके सर, डी का मान दोनों के निकालना पड़ेगा।
किसकी बात कह रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना जो काम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मूलों की स्थिति, मूलों की स्थिति। अब ऐसा समझना यार, मूलों की स्थिति कैसे देखना है कि सर इसके मूल कैसे हैं, इसके मूल कैसे हैं, कहां स्थित है, ये सब चीजें अपने को देखनी है। सर सबसे पहली कंडीशन अपन लेके चलते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इधर से सुनना भाई। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने सर सीधे सीधे तौर पे कहा कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी आपके पास क्या है सर? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक समीकरण है, और यहां अपन ने बता दिया कि a नॉट इक्वल टू 0 है। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास कितना है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0। हमने एक कंडीशन लेके चले कि सर ए की मान जो है 0 तो नहीं है, और साथ में ए कैसा है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव लेने के फायदे हो जाएंगे, मतलब ए यदि अपने पास नेगेटिव भी आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको कैसा कर देंगे भाई? पॉजिटिव कर देंगे। यानी सिंपल आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और बराबर 0। तो सर ए पॉजिटिव बनाना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और ये सब 0। ऐसा करने से ये परेशान मत होना कि मूलों की स्थिति बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। क्लियर है? तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां जो आपके लिखा हुआ है कैसा भाई? ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ए ऑलवेज पॉजिटिव है। हम वो कंडीशन लेके चल रहे हैं। ए यदि गलती से हमारा नेगेटिव भी आया तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे। मैं लिख देता हूं, यदि ए ऋणात्मक है तो माइनस से गुणा करके ए को सदैव धनात्मक बनाए, सदैव धनात्मक बनाए। अब ये वाली बात अपन सबके लिए लेके चल रहे हैं, जितने भी अपन केस पढ़ेंगे, 6 केस पढ़ेंगे, 6 के 6 केस में ये करने वाले हैं, 6 के 6 केस में करने वाले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? बिल्कुल आराम से बता रहे हैं भाई, अपन ने ऐसा मान के चले, ये वाली चीज लेके चले। अब हम कह रहे हैं कि दोनों मूल, पहली कंडीशन क्या भाई? जब दोनों मूल किसी संख्या k से बड़े हों, किसी संख्या k से बड़े हों, यदि दोनों मूल आपके किसी संख्या k से बड़े, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना। यदि दोनों मूल आपने k से बड़े बता दिए, इसका मतलब ये आपके पास क्या है भाई? आपका, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये अपने पास x अक्ष हो गया। अब आपने कहा कि सर आपने कोई एक संख्या ले ली, आपने कोई एक संख्या ले ली, ये अपने पास क्या था भाई? x इक्वल टू के वाली लाइन थी, ये आपकी x इक्वल टू के वाली लाइन थी। आपने कहा कि यार जो दोनों मूल हैं आपके, ये दोनों मूल हैं आपके, वो किससे बड़े हैं भाई? k से बड़े हैं। और k से बड़े हैं तो दोनों के दोनों कहां पे होंगे भाई? राइट साइड में होंगे। कहां पे होंगे? राइट साइड में होंगे। और राइट साइड में होंगे तो सर ग्राफ कैसा बन सकता है? या तो ऐसे बन सकता है, जब दोनों मूल आपके कैसे हैं भाई? k से बड़े हैं। और k से बड़े हैं मतलब कैसे भाई? वास्तविक है। अदरवाइज जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर होते या इसके दोनों मूल कैसे हो जाते भाई? काल्पनिक हो जाते। यदि काल्पनिक होते तो सर सिंपल सा लॉजिक है कि सर ये k से बड़ा नहीं बता पाता, k से बड़ा नहीं बता पाता। क्लियर है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, दोनों मूल संख्या k से बड़े, तो हमने क्या बनाया? ग्राफ ऐसा बनाया, या तो ये बनेगा या फिर कैसा बन सकता है सर? ये बन सकता है कि इस बार भी दोनों के दोनों मूल कैसे हैं सर? आपके k से बड़े हैं। दोनों के दोनों मूल यदि राइट साइड में है x अक्ष पे, तो दोनों के दोनों मूल बड़े हैं। यदि दोनों मूल बड़े हैं, इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन क्या आएगी कि सर जो d है आपके पास, जो अपने पास कंडीशंस आएंगी उनकी बात कर रही है। कंडीशन कौन कौन सी है भाई? हाँ भाई, प्रतिबंध क्या है अपने पास? अब आप ग्राफ से दोबारा से मेरी एक एक बात को फिर से सुनना भाई, एक एक बात को फिर से सुनना, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ सर, ये अपने पास क्या है?
ये अपने पास क्या हो गया सर, परवलय का अक्ष, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहां पे, ये जो x है आपके पास, x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, -b/2a। याद करो शीर्ष होता था, क्या होता था भाई, शीर्ष। ये x इक्वल टू -b/2 है। यहां तक की बातों में किसी को कोई एतराज है तो एक बार करो भाई। करा देंगे, एक नहीं भाई, थोड़ा सा आप वेट करो। एडवांस के क्वेश्चन धीरे 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 जो आने लगेंगे आपके पास, एडवांस का डायरेक्ट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलता है, मोर देन वन टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं और वो एक साथ आएंगे तो फिर आपके मुंह में झाग आ जाएंगे। अभी तो एक दो टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे तो आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। के का मतलब भाई कोई भी एक संख्या है, जैसे 5 से बड़े बता दिए आपने, 7 से बड़े बता दिए आपने, 10 से बड़े बता दिए आपने, 2 से बड़े बता दिए आपने, -1 से बड़ा बता दिया, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, वो कंडीशंस है जब आपने क्या बताया कि दोनों मूल किसी संख्या से बड़े हैं। यदि दोनों मूल किसी संख्या से बड़े हैं तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या नजर आ रही है, सबसे पहली कंडीशन नजर आ रही है कि सर डी कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि भाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ये बात नजर आ रही है कि सर x की वैल्यू जो -b/2 है वो k से बड़ी है, k से बड़ी है। सर सेकंड कंडीशन आपने कहा कि सर जो अपने पास -b/2a है वो किससे बड़ा है भाई, k से बड़ा है। अब तीसरी कंडीशन, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, सर ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगा इसको x इक्वल टू k को, तो ये x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के ऊपर है, और यदि x अक्ष के ऊपर है इसका मतलब क्या हो जाएगा सर कि f ऑफ k कैसा आएगा आपका, ग्रेटर देन 0 आएगा। कैसा आएगा भाई, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इन कंडीशंस में यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि सर अपने को डाउट है या कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे, अपन चलते हैं आगे। सर ये जो प्रतिबंध है या जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। सर कंडीशन में उसने क्या बोला है भाई, कंडीशन में उसने सीधे सीधे तौर पे कहा है, पहली बात ग्राफ देख के क्या लग रहा है कि सर डी कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यदि डी आपका 0 से बड़ा है, डी आपका 0 से बड़ा है, डी आपका 0 से बड़ा है। अगली बात सुनना भाई, -b/2a के उसी तरफ है भाई राइट साइड में, और राइट साइड में x धीरे धीरे क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि -b/2a का मान k से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा भाई, k से बड़ा होगा। अगली बात, आपने कहा कि f ऑफ k 0 से बड़ा है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये जब ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब ये आपके पास x इक्वल टू k और ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है, तो ये x अक्ष को, मतलब x इक्वल टू k ग्राफ को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष के ऊपर, तो ये f ऑफ k होगा। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भैया, तो x की वैल्यू तो k है और इस बिंदु के मतलब निर्देशांक क्या होंगे, k, f ऑफ k। तो f ऑफ k कैसा होगा, x अक्ष के ऊपर, और x अक्ष के ऊपर है इसका मतलब वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अपन चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। किस पे चलते हैं भाई, दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि सर दोनों के दोनों मूल किसी संख्या से छोटे करा दो। अभी अपन ने क्या बताया भाई, दोनों के दोनों बड़े। अगली कंडीशन में क्या जाए, दोनों के दोनों छोटे हो जाए। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं। सर हम बताते हैं कि दोनों के दोनों मूल आपके कैसे हैं भाई, छोटे हैं। दूसरी कंडीशन रखते हैं, जब दोनों मूल, हाँ भाई दूसरी कंडीशन मतलब दूसरी स्थिति क्या है अपने पास, जब दोनों मूल k से छोटे हों, k से छोटे हों। सर यदि दोनों मूल k से छोटे हैं इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई, जब दोनों मूल k से छोटे हों। सुनना मेरी बात ध्यान से, हम क्या बनाते हैं सर, अपन बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा अपने को कंप्लीट भी करना है ना, हवा में बात नहीं करनी है, तो थोड़ा सा आप सुन लो मेरी बात को। आपने कहा जब दोनों मूल k से छोटे हैं तो सर अपन एक बार नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन होगी सर आपकी, यानी x अक्ष हो गया। आपने कहा कि दोनों के दोनों मूल किसी संख्या से छोटे हैं, तो ये संख्या मान लेते हैं k, ये संख्या मान ली हमने x बराबर k है। तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों मूल क्या है भाई, x से छोटे। छोटे हैं तो मूल किस तरफ होंगे भाई, लेफ्ट साइड होंगे। और यदि सर लेफ्ट साइड होंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, या तो ऐसे बन जाए और या फिर सर ऐसे बन जाए। क्लियर है मामला।
ए अगेन अपने पास ये कंडीशन जो हमने रखी थी सबके लिए वैलिड है, जितने भी केस पढ़ेंगे सबके लिए वैलिड है। अब सुनना मेरी बात, यदि दोनों मूल के से बड़े हैं, साथ में आपने इसके लिए बोला था ये अपने पास क्या भाई, इसका शीर्ष, और शीर्ष में एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है सर -b/2a। ये अपन ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं सर। ये अपने पास x बराबर के है, और ये ग्राफ आपके पास क्या था भाई, y बराबर f(x), और बराबर कौन है सर अपना ax²। मैं इधर लिखता हूं y बराबर f(x), और बराबर कितना लिखते हैं भाई, ax² प्लस bx और प्लस c की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि x की जगह यदि k डाल दोगे तो क्या बनेगा भाई, f(k), मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो k, f(k) है। अब ये जो f(k) है x अक्ष के ऊपर है, तो x अक्ष के ऊपर कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो सर वही प्रतिबंध देखिए आप, तो क्या देखिए भाई, प्रतिबंध। सर यदि बात करें प्रतिबंध की, किसकी, प्रतिबंध की, तो क्या क्या प्रतिबंध आएंगे। सबसे पहला तो क्या आएगा सर, डी कैसा होना चाहिए, >= 0। आपने बताया दोनों मूल हैं, लेकिन दो मूल या तो वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक है। अब सर या तो समान हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो सर अपन ने दोनों पॉसिबिलिटीज को लिखा, तो सर डी कैसा होना चाहिए, >= 0। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि सर -b/2a वो छोटा है किससे भाई, k से। तो सर क्या लिख देंगे, -b/2a वो छोटा है किससे, k से। और सर सबसे बड़ा तीसरा कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना भाई। तीसरी कंडीशन सर हमने कहा था कि जो f(k) है f(k) पे होगी, और f(k) का मान कैसा है भाई, x अक्ष के ऊपर कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो सर ये क्या आ जाएगा, f(k) कैसा मिला सर, >0। ये आपके पास जब दोनों मूल k से छोटे हैं, जब दोनों मूल k से छोटे हैं, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। हाँ भाई, ये प्रतिबंध आपको याद रखना है। कब, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा यदि मेरे दोनों के दोनों मूल k से छोटे हैं या 2 से छोटे हैं, तो ये 3 प्रतिबंध लगाने हैं, और आपका जो भी अननोन होगा वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस बार कहते हैं कि सर जो आपके पास एक मूल k से छोटा हो जाए और एक मूल k से बड़ा हो जाए। भाई अब तक दोनों मूल k से छोटे थे, दोनों मूल k से बड़े थे। अब हमने क्या कहा कि एक मूल k से छोटा और एक मूल k से बड़ा हो जाए। इसका मतलब सीधे सीधे आपके दो मूल हो गए, दो मूल अलग अलग हो गए। भाई यदि एक k से छोटा और एक k से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक छोटा और एक बड़ा, तो सीधे सीधे कितने मूल हो गए, दो मूल हो गए। तो सर अगली सिचुएशन समझिए, अगली सिचुएशन समझिए। आपने क्या कहा, तीसरी स्थिति आपके पास है सर, जब एक मूल k से छोटा, जब एक मूल k से छोटा एवं एक मूल k से बड़ा हो, एवं एक मूल k से बड़ा हो, एक मूल k से बड़ा हो। सर इस स्थिति को यदि हमें समझना है तो सर एक बार वापस से ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर अपन ने सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया कि एक मूल k से छोटा है और एक मूल आपका k से बड़ा है। एक मूल k से छोटा बताया आपने और एक मूल k से बड़ा बताया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या कहा भाई, यदि एक मूल k से छोटा और एक मूल k से बड़ा है तो सर ये अपने पास हो गया वास्तविक, मतलब x अक्ष हो गया आपका, क्या हो गया भाई, x अक्ष। और इस x एक्सिस पे अपन क्या बात करने वाले हैं भाई, इस x एक्सिस पे अपन बात करने वाले हैं कि भाई x बराबर k। तो सर k भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल k बना देते हैं। ये अपने पास क्या आ जाएगा सर, x बराबर k आ गया। ये कौन सी लाइन है सर अपनी, x बराबर k वाली लाइन है। अब आपने कहा कि एक मूल इससे छोटा और एक मूल इससे बड़ा, तो ठीक से समझना सर, ये स्थिति ऐसे हो सकती है, एक मूल k से बड़ा और एक मूल k से छोटा। सर ये ऐसे भी बन सकता है, सर ये ऐसे भी बन सकता है। तो ऐसे बनेगा तो सर दोनों मूल k से छोटे हो जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं आएगी। अब इसमें देखो, एक मूल k से बड़ा है और एक मूल k से छोटा है, तो अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब ग्राफ ऐसे बन जाए आपका, या फिर ऐसे बन जाए, अभी एक k से छोटा और एक k से बड़ा। यहां तक का मामला सबका क्लियर है, मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अब क्या करना है सर, अब इस बात को समझना है, अब इस बात को समझना है। क्या समझना है सर, ये सर हमारे पास क्या है, कोई भी द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का ग्राफ होगा। क्या होगा भाई, ग्राफ होगा।
ग्राफ में आपने क्या कहा है, ग्राफ में आपने क्या कहा है, इस बात को ध्यान से सुनना भाई। सर सबसे पहले अपन बात करते थे किसकी, कि सर डी कैसा होगा, डी कैसा होगा। यदि हमें डी के बारे में बात करनी तो सर एक मूल के से बड़ा बताया और एक मूल के से छोटा बताया, तो हर हाल में दो मूल हो गए, हर हाल में दो मूल हो गए। तो सर डी पे कंडीशन बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों मूल अलग अलग है। क्लियर है, तो डी पे कंडीशन जरूरत नहीं है। अब अपन आते हैं सर -b/2a पे। तो यार ये जो बीच में बता रहे हो, ये जो आपके पास लाइन है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, तीनों जगह हो सकती है। देखो मैं इस लाइन की बात करता हूं, ये जो लाइन है फिलहाल आपके पास, इस लाइन की कंडीशन यहां हो जाए तो भी सर अपने पास क्या है, अभी दो मूल है, एक छोटा और एक बड़ा। सर ये जो आपके पास लाइन है, ये यहां पे हो जाए तो भी आपका एक मूल छोटा और एक मूल बड़ा। और सर थोड़ा सा ये इधर आ जाए तो भी अपने पास क्या कंडीशन है भाई, कि एक मूल छोटा और एक मूल बड़ा। मतलब ये हुआ कि -b/2a की स्थिति क्लियर नहीं है, और यदि नहीं है तो उस पर कोई कंडीशन नहीं आएगी, कोई कंडीशन नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं कि सर ये x बराबर k है, तो सर ये क्या बन गया अपने पास, इस बिंदु के निर्देशांक कितने आएंगे, k, f(k). और सर ये f(k) को ठीक से देखो तो x अक्ष के नीचे है, और यदि x अक्ष के नीचे है तो सर f(k) कैसा होगा आपका, <0 होगा, <0 होगा। चलिए तो सर यहां पे एक ही प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध क्या है भाई, आपका प्रतिबंध डी के लिए जरूरी नहीं है, -b/2a फाइनल नहीं कर सकते, कहां पे है, बस एक कंडीशन बच गई कि f(k) आपका कैसा हो जाएगा भाई, <0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, <0 हो जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर है। सर हमने तीन केस पढ़े, हमने तीन केस पढ़े हैं। पहले हमने एक बात बताई कि सर दोनों के दोनों मूल किसी संख्या से छोटे हैं, फिर आपने कहा कि दोनों के दोनों मूल किसी संख्या से बड़े हैं, फिर आपने कहा कि एक मूल छोटा और एक मूल बड़ा है। क्लियर है मामला, यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान सी बातें डिस्कस की है। तीन केस डिस्कस हो चुके हैं, तीन केस बचे हुए हैं, और अगले तीन केस क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, उनको ध्यान से सुनना। अपन चलते हैं सर कंडीशन 4 पे। किस पे चलते हैं भाई, कंडीशन 4 पे। तो कंडीशन 4 क्या कहती है भाई, सुनना आराम से। हाँ भाई, केस 4 की बात कर रहे हैं, और केस 4 में अपन क्या कहना चाह रहे हैं भाई, केस 4 में अपन कह रहे हैं जब दोनों मूल x1 एवं x2 के मध्य स्थित हो। x1 अपन ने दो नंबर ले लिए, एक x1 एवं दूसरा अपने पास क्या भाई, x2 के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। अब इस स्थिति को समझो भाई, क्या कह रहा है, जब दोनों मूल एक इंटरवल में आ रहे हैं, मतलब x1 से x2 के बीच में आ रहे हैं, x1 x2 से बीच में आ रहे हैं। सर यहां जो आपको सिचुएशन लिखी हुई है कि जब दोनों मूल x1 और x2 के बीच में है, जब दोनों मूल x1 और x2 के बीच में है, तो स्थिति को समझना भाई। सर आपने बताया कि ये अपने पास कौन है, x अक्ष है, ये अपने पास x अक्ष हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ये x अक्ष है। उसके बाद सर आपने कहा कि ये आपका कहीं भी k1 हो गया, और ये कहीं भी आपका k2, मतलब x1 और x2 की बात कर रहे हैं। तो सर आपने कहा कि ये तो अपना हो गया x1 और ये अपना हो गया x2, यहां तक की बातों में कोई ऐतराज नहीं है, ये अपना है भाई x अक्ष। कौन है, x अक्ष। अब दोनों मूल यदि यहां पे स्थित है, इसके बीच में स्थित है, तो सर या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भाई, इस तरह से होने चाहिए, दोनों के दोनों ऐसे हो जाने चाहिए भाई। ये जो इंटरसेक्ट करे x अक्ष को, तो इसके अंदर ही करे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर कि इसको टच करके चला जाए, इसको टच करके चला जाए। मामला सेट है, कोई परेशानी नहीं है, मामला सेट है, कोई परेशानी नहीं है। सिंपल कहना चाह रहे हो, ये कंडीशन आपके पास, आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दोनों के दोनों मूल x1 और x2 के बीच में, जब अपन ने यही कहा कि जब दोनों मूल x1 और x2 के मध्य स्थित है। क्लियर है मामला। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है भाई, प्रतिबंध क्या होंगे जरा देख के बताएं आप। सर सबसे पहला प्रतिबंध तो आपको जो नजर आ रहा है वो क्या है भाई, प्रतिबंध। क्या है भाई अपना, प्रतिबंध। यदि अपन प्रतिबंध की बात करें तो सर सबसे पहला तो डी कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मूल बताए हैं लेकिन दोनों समान है या अलग अलग है, ये
प्रिडिक्ट कर पाना इधर मुश्किल है। पिछले वाली कंडीशन में सीधे आपने बोला था एक छोटा एक बड़ा, मतलब दोनों अलग अलग है। लेकिन यहां पे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है और डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो सर ये कंडीशन लगाना जरूरी है। तो पहला प्रतिबंध आ गया डी पे, दूसरा प्रतिबंध होता था सर -b/2a पे। तो सर इनका जो शीर्ष होगा वो हर हाल में x1 और x2 के बीच में होगा। सर आपने कहा कि जो -b/2a है वो x1 से और किसके बीच में होगा भाई, x2 के बीच में होगा। कोई परेशानी नहीं है। सर x2 पे फलन का मान देखें तो x अक्ष के ऊपर आ रहा है और x1 पे भी फलन का मान क्या आ रहा है भाई, x अक्ष के ऊपर आ रहा है। मतलब x1 और x2 को, x1 और x2 वाली लाइन को x अक्ष के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब दोनों के दोनों कैसे हो गए, धनात्मक हो गए। दोनों के दोनों कैसे हो गए भाई, धनात्मक हो गए। तो सर लिख दो इस बात को कि f ऑफ x1 कैसा होगा आपका, f ऑफ x1 ये होगा सर ग्रेटर देन 0 और f ऑफ x2 भी आपका कैसा होगा भाई, ग्रेटर देन 0। अब जिनको यहां तक की बातें क्लियर हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि सर क्लियर क्लियर क्लियर। हम ऑलरेडी सर इसके 3 केस 4 केस डिस्कस कर चुके हैं। अगला केस जो होगा वो एक रूट k1 से छोटा, दूसरा रूट x2 से बड़ा। एक रूट x1 से छोटा और एक रूट x2 से बड़ा वाली कंडीशन पे चलेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। आप यहां तक मामला क्लियर है तो एक बार फटाफट फटाफट बता दीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सकें, एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई, आग लगा दो ताकि दिक्कत नहीं आए और एनर्जी मुझ तक आए। बहुत अच्छे। सुबह सुबह दिल गार्डन कर दिया भाई आपने, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़े, मामला सेट है। ओके दादा, बहुत अच्छे। चलिए अब अपन आगे वाले केस पे चलते हैं। और आगे वाला केस सर आपने कहा था कि सर हम बता चुके हैं कि जब दोनों मूल x1 और x2 के बीच में हो। इस बार दोनों मूल x1 और x2 के बाहर, मतलब एक x1 से छोटा और एक x2 से बड़ा। तो सर ये वाली स्थिति लिख लेते हैं। सर अपने पास कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। हाँ सर, 5वीं कंडीशन क्या कहना चाह रहा है भाई, जब एक मूल x1 से छोटा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इनके आपको, एवं एक मूल x2 से बड़ा हो, यहां तक की बातें आपको क्लियर है तो सर हम आगे बढ़ें। सर आप कहना चाह रहे हो कि एक मूल x1 से बड़ा और एक मूल x2 से छोटा, तो सर ये अपना हो गया x अक्ष। फिर आपने बताया कि सर x1 और x2 भी बनाओ, तो बिल्कुल बना देते हैं। x1 x2 थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये आपके पास कौन है भाई, आपका x1 और ये आपके पास कौन है भाई, x2। आपने कहा एक मूल x1 से छोटा और एक मूल x1 से बड़ा। आपने ये डिसाइड कर दिया कि डी पे कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों मूल कैसे अलग अलग है और मूल अलग अलग है, ऑलरेडी पता है एक ही कंडीशन में होंगे, तो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। सर ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ये आपके पास कौन है भाई, x एक्सिस है सर, यहां पे x2 है और यहां पे ये कोई भी अपने पास x1 वैल्यू है। सर ठीक से समझो तो यहां आपको जो नजर आ रहा है ये कौन है सर, अपना f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 है सॉरी, और ये कौन है सर, अपना f ऑफ x2। यहां तक की बातों में कोई ऐतराज है तो फटाफट बताएं। सर यहां पे अगेन जो आपका -b/2a है, -b/2a है, वो सर कहां पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब उसके ऊपर आप कंडीशन लगाने की कोशिश करें तो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, दोबारा सुन लेना मेरी बात। सर आपने कहा कि एक मूल तो सर इससे छोटा है और एक मूल इससे बड़ा है। अब इसको आप ठीक से समझो तो ऐसे भी तो बना सकते हो, ये अपने पास k1 है और ये आपके पास k2 है। सर आपका ये सिस्टम है, मतलब ये मान लो दोनों बहुत पास पास होते हैं, ये ऐसे है, तो एक छोटा हो गया और एक बड़ा, तो सर -b/2 है, तो यहां भी हो सकता है, मतलब इसका शीर्ष तो यहां भी आ सकता है, इसका शीर्ष इधर भी जा सकता है, तो शीर्ष को आप फिक्स नहीं कर सकते, तो उस पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। तो सर आपकी पहली कंडीशन क्या आएगी, आपका पहला प्रतिबंध क्या आएगा भाई, तो प्रतिबंध लिखे आप। प्रतिबंध सर इस पे दो ही है, एक f ऑफ x1 पे और एक f ऑफ x2 पे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे।
एफ ऑफ x1 आपका कैसा है भाई, लेस देन 0 है। एफ ऑफ x2 कैसा है भाई आपका, लेस देन 0 है। बस यहां से यही प्रतिबंध हमें याद रखना है, हमें यही प्रतिबंध क्या रखना है भाई, याद रखना है। ये वाली बात आराम से क्लियर हो गई होगी, ये वाली बात आराम से क्लियर हो गई होगी। अब मूलों की स्थिति में अपन आखिरी बिंदु की तरफ चलते हैं, और आखिरी बिंदु क्या कहता है, जब ठीक एक मूल x1 और x2 के बीच में हो, और दूसरा मूल ठीक x1 x2 के बीच में, और दूसरा क्या हो जाए भाई, बाहर हो जाए। हमने कहा जब ठीक एक मूल x1 और x2 के बीच में हो। तो सर अपन लास्ट केस जो इसका पॉसिबल है वो पढ़ लेते हैं, और वो क्या है सर अपने पास, सिक्स्थ केस है सर, जब ठीक एक मूल, जब ठीक एक मूल, एक मूल x1 व x2 के बीच में हो, x1 व x2 के बीच में हो। यदि ऐसा हुआ तो सर एक बार आप ग्राफ से सिचुएशन समझने की कोशिश करो। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक मामला सेट नहीं है। और ग्राफ आपने जिस एनर्जी से पढ़े थे वो एकदम अमेजिंग एनर्जी थी आपके पास। मुझे लगा कि ग्राफ आपने एकदम बेहतरीन तरीके से समझे हैं। तो सर अपन यदि इन 6 के 6 केस को एक बार समझने की कोशिश करें तो अपने को ये वाली बात क्लियर है कि सर जितने भी केस हैं वो सारे के सारे ग्राफ से आसानी से बन सकते थे। अपन याद ना भी रखें तो अपने को ग्राफ बनाना आता है तो मामला क्लियर है, मामला क्लियर है। कैसे क्लियर है सर, देखो आपने कहा कि सर ठीक एक मूल x1 और x2 के बीच में है, तो सर हमने ये x एक्सिस मतलब मान लिया अपना, और मान क्या लिए तो है ही x एक्सिस। उसके बाद अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां जो आपको नजर आ रहा है ये अपने पास x1 है और दूसरा अपने पास क्या भाई x2 है। आपने जब ये कह दिया कि ठीक एक मूल इसके अंदर है तो दूसरा मूल क्या होगा भाई, बाहर होगा। इधर आपने कहा तो सर ठीक एक मूल क्या होगा भाई, अंदर है, तो फिर सर दूसरा क्या होगा भाई अपना, बाहर होगा। सिंपल। तो ग्राफ कैसे बन सकता है सर, ग्राफ एक तो ऐसे बन सकता है सर, एक छोटा और एक, मतलब एक ठीक इसके अंदर है और दूसरा बाहर है, या फिर ऐसे भी पॉसिबल है सर। मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये दूसरा केस वाला ऐसा भी सीन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ये कौन है सर अपना x1 है, ये कौन है सर अपना x1 है, और ये कौन है सर अपना x2 है। अब आप ठीक से समझो सर, यदि मैं f ऑफ x1 कैलकुलेट करूं तो यहां तो हो गया सर f ऑफ x2, और ये भी क्या है सर अपने पास f ऑफ x1। अब आप इस बात को समझो यार, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के दोनों के जो साइन है वो कैसे हैं भाई, अपोजिट है। दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है। सर यहां पे कैसा हो जाएगा, f ऑफ x2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और f ऑफ x1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगेन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। तो सर दोनों केस के लिए एक ही कंडीशन की जरूरत है और एक ही प्रतिबंध की जरूरत है, और वो प्रतिबंध क्या है सर अपना, सर वो प्रतिबंध आपके पास है f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। ये कैसा होगा सर अपना, लेस देन 0 होगा। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो मूलों की स्थिति को निर्धारित कर सके। हमने मूलों की स्थिति 6 प्रतिबंधों से निर्धारित की है। मैं दोबारा से एक एक को रिपीट कर रहा हूं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्यों आई, कैसे आई, एक एक करके मैं रिपीट करता हूं, यहीं से रिवाइंड करते हैं। आपने कहा कि ठीक एक मूल x1 से, मतलब x1 और x2 के बीच में आएगा। x1 और x2 के बीच में आएगा तो सर यही दो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आपने इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज किया तो सर अपने पास ठीक से देख पाए तो सर व्हाइट वाले कलर के लिए देखो f ऑफ x2 नेगेटिव है और f ऑफ x1 कैसा है, पॉजिटिव। येलो के लिए आप ठीक से देखें तो सर f ऑफ x1 नेगेटिव है, f ऑफ x2 कैसा है, पॉजिटिव है। अगेन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, और अपोजिट साइन वाले हैं तो सर प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। आपको डी की जरूरत नहीं है। डी की क्यों जरूरत नहीं है, जब उसने बोल दिया कि एक मूल इनके बीच में तो वास्तविक होगा, और तो दूसरा भी कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। अगेन सर इसका सीन्स कहां स्थित होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो -b/2a पे कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर है। स्टेटमेंट पढ़ के अपने को बातें क्लियर होंगी, स्टेटमेंट पढ़ के अपने को बातें क्लियर होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं। अब सुनना भाई, आपको मिलता है 150 सेकेंड्स और ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ अपने वापस से कंसेप्ट रिवाइज होंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, आपको चीजें पता चलेंगी।
सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि यदि द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण गिवन है, यानी ये अपने पास एक तरह से कौन है भाई, आपका एफ ऑफ एक्स है। कौन है भाई, आपका एफ ऑफ एक्स है। ये तो हो गया सर अपना कौन, एफ ऑफ एक्स। इसके मूल बता दिए अल्फा और बीटा, इनमें से एक मूल एक से छोटा और दूसरा मूल दो से बड़ा है। आप समझने की कोशिश करना बच्चा, इधर देखो, ये अपने पास कौन है भाई, आपका एक्स एक्सिस है। इधर सर ये मान लो एक्स बराबर 1 है और ये एक्स बराबर 2 है। इसने क्या कहा, एक मूल, इनमें से एक मूल एक से छोटा, तो एक छोटा हो गया, और एक दूसरा मूल क्या भाई, 2 से बड़ा। तो सर ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये वाला बनने वाला है। सिंपल, आपने कहा कि ये x इक्वल टू कितना है भाई, 1, और ये x इक्वल टू 2। तो सर इसको ठीक से एनालाइज करो, इसको ठीक से एनालाइज करो। एक मूल k से छोटा और दूसरा मूल k से, सॉरी, एक मूल 1 से छोटा और दूसरा मूल 2 से बड़ा है। यहां जो कंडीशन है, यहां जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है भाई, वो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। सर d में तो बता दिया सीधे सीधे 2 मूल आ रहे, तो d की कंडीशन की जरूरत नहीं। माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए की स्थिति इधर उधर हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि सर एफ ऑफ x1 और सर एफ ऑफ मतलब 1 और एफ ऑफ 2 दोनों के दोनों कैसे भाई, नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो सर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स माइनस 4 और माइनस 15। आपने कहा कि एफ ऑफ 1 कैसा है भाई, आपका नेगेटिव है। तो सर एफ ऑफ 1 एक्स की जगह 1 डाल दो, कितना आएगा भाई, 1 माइनस 2p और ये 1 माइनस 3 और माइनस 15। हाँ भाई, ऐसे ही अपने को इसको सॉल्व भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अपन एफ ऑफ 1 के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो ये कितना आएगा सर, 1 माइनस 2p और फिर कितना हो जाएगा भाई, अच्छा सॉरी सर ये 1 माइनस 4 है, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो कितना आ गया 6p और माइनस कितना है भाई 15। यदि एफ ऑफ 1 की बात करें तो सर क्या देगा, ये दे देगा 6p माइनस 14। और सर ये क्या कहना चाह रहा है, एफ ऑफ 1 कैसा है, एक्स अक्ष के नीचे, तो लेस देन 0। तो सर एफ ऑफ 1 आपका कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब 6p माइनस 14 लेस देन 0। तो सर 6p लेस देन कितना हो गया भाई 14, और सर p लेस देन कितना हो जाएगा 14 अपॉन 6, मतलब p लेस देन आपके पास क्या आ गया सर 7/3। सर एक दूसरी कंडीशन और आएगी, और वो क्या आएगी कि सर एफ ऑफ 2 भी कैसा है भाई, नेगेटिव है। एफ ऑफ 2 भी कैसा है, नेगेटिव है। तो सर अपन एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, एक्स की जगह 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, माइनस 2p फिर कितना है 2 माइनस 4 और फिर कितना है भाई माइनस 15। इसको ठीक से समझो तो ये एफ ऑफ 2 क्या बनेगा भाई, ये बन गया 4 माइनस 2p और अंदर क्या लिखा है माइनस 2 और फिर कितना है भाई माइनस 15। कोई परेशानी नहीं है। सर ये एफ ऑफ 2 की बात करते हैं तो भाई क्या मिलेगा, 4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4p और फिर कितना है भाई माइनस 15। तो सर ये क्या कहना चाह रहा है, एफ ऑफ 2 ये हो जाएगा सर 4p माइनस 11, और सर इस एफ ऑफ 2 को क्या बता रखा है आपने, लेस देन 0 है। तो सर 4p माइनस 11 लेस देन कितना होगा भाई 0, और सर 4p लेस देन कितना हो जाएगा भाई 11, और p लेस देन कितना हो जाएगा भाई 11/4। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है भाई, कॉमन देखना है। तो सर अपनी वास्तविक संख्या बनाओ, अपनी वास्तविक संख्या बनाओ। पहले ने क्या कहा भाई 7/3, तो 7/3 का मतलब कितना आएगा भाई, ये कहीं अपने पास आ गया भाई 7/3, और दूसरा कह रहा है भाई 11/4, तो सर 11/4 कहां पे होगा, यहां पे होगा। पहले वाले ने क्या कहा कि 7/3 से छोटा है, दूसरे वाले ने क्या कहा भाई, सर दूसरे वाले ने कहा कि 11/4 से छोटा है। तो दोनों का कॉमन कहां से स्टार्ट हुआ वो लिख दो। तो सर दोनों का जो कॉमन स्टार्ट हुआ वो यहां से स्टार्ट हुआ, और ये कहां तक चला गया भाई माइनस इंफिनिटी तक। तो सर क्या लिखेंगे, p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, कहां से भाई माइनस इंफिनिटी से, और 7/3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर यदि बी ऑप्शन करेक्ट है तो अब देखते हैं कितने लोगों ने बनाया भाई, कितने लोगों ने बनाया, एकदम परफेक्ट, ऑलमोस्ट 60% लोगों का आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यानी आप ऐसे समझे कि आपको सीधे सीधे तौर पे ये वाली बात समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी
एग्जैक्टली B4 बस्तीराम सर, आपको पोल मिलता है अगेन 150 सेकेंड्स के लिए। तो मुझे लगता है सबके सब लोग बना देंगे भाई, सबके सब लोग बना देंगे जल्दी। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अपने पास क्या कह रहा है भाई, डाइवर्ट किया हुआ है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन आप बनाओ बन जाएगा, बनाओ बन जाएगा जल्दी। चलिए बना दीजिए, बना दीजिए। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि सर अपने पास अल्फा और बीटा इस तरह से है कि अल्फा 1 से 2 के बीच में और दूसरा 2 से 3 के बीच में। आप रियल नंबर लाइन बनाओ तो सर आप क्या कह रहे हो, ये 1 है आपका और यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो आपको सीधे सीधे बता रहा है कि एक मूल 1 से 2 के बीच में, एक मूल 1 से 2 के बीच में और दूसरा मूल 2 से 3 के बीच में। मामला क्लियर है यहां तो? सर सीधे सीधे तौर पे आप ठीक से समझो तो यार यहां पे किस चीज की जरूरत है, इस पे किस चीज की जरूरत है? आपने बता दिया कि दोनों के दोनों रूट आपके 1 से 3 के बीच में आ रहे हैं, 1 से 3 के बीच में आ रहे हैं। उससे ज्यादा आसानी से आप क्या बता सकते हो, उससे ज्यादा आसानी से भाई दो मूल तो अलग अलग हो गए ना, एक अल्फा 2 से 3 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच। सिंपल अपने पास क्या कहना चाह रहा भाई कि सर ये एफ ऑफ x1 कैसा होगा आपका, जल्दी बोलो, एफ ऑफ x1 कैसा होगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 2 कैसा है सर आपका, नेगेटिव है, और सर एफ ऑफ 3 कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। बस इतने में तो मामला सेट है, इतने में तो मामला सेट है। सर आपने कहा कि एफ ऑफ 1, तो सर अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है सर ये अपने पास 4x² माइनस 16x और प्लस लेमड़ा। साहब आपने कहा कि एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करो, तो एफ ऑफ 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस लेमड़ा। फाइनली आ गया लेमड़ा माइनस 12, और एफ ऑफ 1 कैसा है भाई, पॉजिटिव है। चलिए बाद में बात करेंगे। एफ ऑफ 1 आपने बताया ग्रेटर देन 0, तो सर लेमड़ा माइनस 12 हो गया ग्रेटर देन 0, तो सर लेमड़ा की वैल्यू 12 से बड़ी। एक कंडीशन तो आ गई है। एफ ऑफ 2 कैसा नजर आ रहा है भाई, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो सर एक्स की जगह 2 डाल दो। जब x की जगह 2 डालेंगे तो सर एफ ऑफ 2 मिलेगा, और जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, जैसे यहां पे आपने 2 डाला तो सर 4 4 चौक 16, 16 माइनस 32 प्लस लेमड़ा। इसको सोल्व किया तो ये आ गया लेमड़ा माइनस 16। सर ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ 2 कैसा होगा भी आपका, लेस देन 0, तो सर एफ ऑफ 2 को लेस देन 0 बनाओ, एफ ऑफ 2 लेस देन 0, यानी लेमड़ा माइनस 16 लेस देन 0। तो सर लेमड़ा की वैल्यू क्या बता रहा है कि 16 से छोटी है। एक कंडीशन अपने पास क्या है भाई और है, और वो क्या है कि सर एफ ऑफ 3 कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो सर एफ ऑफ 3 कैलकुलेट कर लो, एफ ऑफ 3 एक्स की जगह 3 डालोगे तो 3 3 9, और 9 और 4 कितना हो गया भाई, 36 माइनस 48 और प्लस कितना है भाई अपने पास लेमड़ा, तो एफ ऑफ 3 आपके पास कितना आ गया भाई, लेमड़ा माइनस 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो सर ये वाली कंडीशन तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप नंबर लाइन पे आ जाओ। सर ये मेरे पास कहीं 12 है और ये मेरे पास क्या भाई 16 है। एक ने कहा कि 12 से बड़ा, तो सर अपन 12 से बड़ा मतलब राइट साइड में चले जाएंगे। एक ने कहा कि 16 से छोटा, तो सर ये हम 16 से छोटे चले गए। अब 12 से 16 के बीच में कितने नंबर आते हैं आपको काउंट कर लेने चाहिए भाई। 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, यही इंटीजर है, बाकी कोई भी इंटीजर नहीं है। तो सर आंसर आपके पास क्या जाएगा भाई, डी जाएगा। क्या जाएगा भाई, डी। तो सर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार अपन कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि सर 2 का मतलब यहां पे 2 डालेंगे तो 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, करेक्ट मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी, सॉरी डी। और डी कितने लोगों ने दिया है, बहुत ही कम लोगों का आंसर आया भाई डी। सारे के सारे लोग सी पे मर गए, सी पे। सी में क्या था भाई, ऐसा 2 आ रहा था, 2 कैसे आएगा भाई, 2 कैसे आएगा भाई। आप 12 से 16 के बीच में इंटीजर काउंट नहीं कर पा रहे हो, 12 से 16 के बीच में इंटीजर काउंट नहीं कर पा रहे हो। आप 12 से 16 के बीच में इंटीजर काउंट नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। ये 12 से 16 के बीच में इंटीजर कौन है, एक तो कौन है 13, एक कौन है 14 और एक कितना है भाई 15। क्लियर है मामला। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन
आपको बना के देना है भाई, आपको बना के देना है। कम ऑन फटाफट। आपको टाइम मिलता है पूरा 150। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप अगला क्वेश्चन बना दो, अगला क्वेश्चन बना दो जल्दी, कम ऑन भाई। जल्दी कर दो क्वेश्चन, जल्दी कर दो। बनाओ बनाओ बनाओ, आपको पूरा टाइम दे रखा है यार। चलिए बना दीजिए, बना दीजिए जल्दी। करें शुरू फिर, या आप बना दोगे? ये कहना चाह रहा है भाई कि एक मूल, कम से कम एक मूल 1 से 2 के बीच में। सर ये अपने पास कोई भी रियल नंबर लाइन है, ये अपने पास कहीं 1 है और ये कहीं 2 है, तो ये कह रहा है कम से कम मतलब एक ऐसा हो या फिर दोनों के दोनों मूल हो। ये दो कंडीशंस अपने को क्या करनी पड़ेगी भाई, सॉल्व करनी पड़ेगी। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा कि कम से कम मतलब एक तो हो और दोनों भी हो सकते, दोनों भी हो सकते। तो सर कम से कम वाली कंडीशन को यदि अपन थोड़ा सा चले तो सर हमें दो कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। पहली बार अपन जब बोल रहे हैं कि ठीक एक मूल, जब ठीक एक मूल एक से दो के बीच हो, यदि आपका एक मूल 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो क्या करेंगे भाई जरा बताना सर, जल्दी बताएंगे भाई। सर दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। अपने पास एफ ऑफ एक्स कौन है सर, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है सर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 और साथ में एक्स है और प्लस के स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। सर यदि 1 से 2 के बीच में, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से सर एफ ऑफ 1 कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव, और एफ ऑफ 2 कैसा होगा आपका नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए भाई, लेस देन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए भाई, लेस देन आना चाहिए। तो सर हम बात करें तो एफ ऑफ 1 और दूसरा क्या अपने पास भाई एफ ऑफ 2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाना चाहिए भाई, लेस देन 0 हो जाना चाहिए। सर x की जगह 1 डालोगे तो कितना देगा भाई, ये x की जगह 1 डाल के एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करो। सर अपन ने बताया 1 माइनस कितना है भाई, k माइनस 1 और प्लस कितना आ रहा है भाई, के स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो जरा, कितना मिलेगा भाई यहां से, सर ये हो जाएगा 1 माइनस के और फिर माइनस माइनस प्लस और फिर कितना आ रहा है भाई, के स्क्वायर। तो सर इसको ठीक से देखो तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1, सॉरी प्लस 2 हो गया। ऐसे ही सर x की जगह 2 डाल लो तो एफ ऑफ 2 को भी कैलकुलेट कर लो। जब आप एफ ऑफ 2 की बात करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, दोनों नहीं 4 माइनस के माइनस 1 और इसके साथ कितना लिखा है भाई 2 और प्लस के स्क्वायर। अब आप एफ ऑफ 2 को देखो ठीक से भाई, क्या कहना चाह रहा है, के स्क्वायर वाला पार्ट है तो के स्क्वायर लिख लो। उसके बाद कितना आएगा भाई, यहां से प्लस 4 है, फिर कितना आएगा माइनस 2 के और प्लस कितना है भाई 2। तो सर एफ ऑफ 2 कैसा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर के स्क्वायर माइनस 2 के और प्लस कितना गया भाई 6। अब यार ठीक से देखो, इसके तो गुणनखंड ही नहीं होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, डी कैसा है, लेस देन 0। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका भी डी कैसा है सर अपना, लेस देन 0। डी कैसा है भाई, लेस देन 0। क्लियर है मामला। तो सर ये सीधे सीधे क्या कह रहा है आपका, सीधे सीधे आपको क्या कह रहा है, सर यहां भी आपके पास कैसा है, ग्रेटर देन, मतलब ये वाला पार्ट डी लेस देन 0, तो कैसा होता है भाई, ये एक्सप्रेशन कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कैसा है भाई, एक्सप्रेशन कैसा है, यानी एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 1 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सर एफ ऑफ 2 भी क्या हो जाएगा भाई आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। एफ ऑफ 2 भी कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। सर दोनों कंडीशन में देखा अपने पास कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा क्या कभी, कभी भी नहीं होगा। तो एक मूल तो इसके अंदर कभी भी नहीं आए, एक मूल तो कभी भी नहीं आए। यानी जो आप कहना चाह रहे हो कि एक मूल इसके अंदर आए, तो एक मूल तो कभी भी नहीं आएगा। तो सर दोनों मूल देख लेते हैं, दोनों मूल देख लेते हैं। और दोनों मूल वाली कंडीशन क्या थी आप ठीक से जानते हो, दोनों मूल वाली कंडीशन क्या थी सर, जब दोनों मूल 1 से 2 के बीच में आएंगे तो आपने कहा था ये अपने पास कौन है भाई, 1 है, और यहां पे कितना है भाई, x इक्वल टू 2 है।
ये x बराबर 1 है और ये x बराबर 2 है, इसके बीच में है, तो सर अपन जानते हैं कि कैसे हो सकता है सर, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो सर पहली कंडीशन आपके पास क्या रहेगी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है भाई, 0। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि माइनस बी बाई 2a आपका किससे किसके बीच में, 1 से और 2 के बीच में। और तीसरी कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी सर कि f ऑफ 1 कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0, और f ऑफ 2 कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज कैसे थे भाई, पॉजिटिव थे। अभी हमने कैलकुलेट किए थे, कैसे थे भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। सर हमें डी कैलकुलेट करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है। तो सर डी के लिए अपने पास फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और कितना है, सॉरी के माइनस 1, और साथ में एक्स लिखा है और पे के स्क्वायर। तो सर हमें डी चाहिए, तो डी की अपन बात करें तो डी का मतलब कितना हो जाएगा भाई, के माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस कितना है भाई 4, 4 के बाद ए का मतलब कितना है भाई 1, और सी का मतलब कितना है भाई के स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, के स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1 और माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक का मामला क्लियर है। तो सर डी वाला जो पार्ट लिखा हुआ है कितना हो जाएगा भाई, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1, और डी कैसा बता रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, माइनस कॉमन ले लिया तो सर ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k और माइनस 1, और ये लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सर हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा भाई 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और सर इसको फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस के और माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गए 3k माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बिलोंग्स टू माइनस 1 से और 1/3। ये तो डी पहली कंडीशन थी आपके पास। दूसरी कंडीशन को सॉल्व करो। सेकंड कंडीशन क्या कहना चाह रहा है भाई कि आपका माइनस बी का मतलब हो गया k माइनस 1 अपॉन 2a, ए का मतलब तो कितना है भाई 1, तो अपॉन 2 कहां से कहां के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। यदि 1 से 2 के बीच में तो सर 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा भाई 2, और ये हो गया k माइनस 1, और यहां पे कितना हो गया भाई 4, सब में एक जोड़ दो। यदि एक आपने जोड़ा तो सर ये कितना हो जाएगा जरा बताएंगे भाई, ये हो गया 3, ये हो गया k और ये हो गया 5। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों का कुछ कॉमन 5। हाँ भाई यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि ना तो पिछले वाले में था और ना ही इसमें। तो सर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सर यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर पोल आपके पास डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखते हैं 16% लोगों ने आंसर किया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट यस यस लिख दीजिए भाई। तीनों क्वेश्चन आपने देखे, आपने किए, और बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक है जो आपने पढ़ना है, जो आपने पढ़ना है। चलिए अब एक बार फटाफट चैट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सके भाई। यस 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 फटाफट। चलिए भाई जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बेहतरीन 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 बेहतरीन, थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट। चलिए अपना एक लास्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अपना एक लास्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो अपन करने जा रहे हैं। मैं जस्ट एक क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि सर ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है आगे बढ़ना भाई। अगला जो अपने पास पॉइंट है वो है न्यूटन। हाँ भाई, जो आपने स्टार्टिंग में रिलेशन बिटवीन क्या पढ़ा था भाई, रिलेशन बिटवीन। बेटा कई बार ऐसी चीजें होती तो आप एक बार इधर उधर से चेक कर लिया करो अपना कि भाई अपन क्या गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं है। चलो 2-4-5 डाउट्स देख लेते सर। आज समझ नहीं आया, अबे पढ़ोगे तब आएगा। इसमें क्या समझ नहीं आया, बोल बेटा।
सर आसान भाषा में सीधे सीधे कहा कि अपने पास कम से कम एक मूल, तो पहले आप एक मूल वाला कंडीशन रख लो और फिर क्या कर दो भाई, दोनों मूल अंदर भेज दो। तो दोनों कंडीशन चेक करो भाई, ये दोनों मूल हमने क्या कर दिए, 1 से 2 के बीच में भेज दिए। तो ये कंडीशन दोनों चेक करो, आपने सॉल्व किया, क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, सिंपल। सर आप पढ़ाई सुबह सुबह बेटा रात में करते हैं, बनाना जरूरी नहीं, लेकिन जब आपको ग्राफ सामने नजर आएगा तो आप और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। सर आप डी कैसे निकालते हो, बेटा डी का मतलब होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा यार, कैसी बातें करते हो। सर ए ऑप्शन सही होगा ना, क्योंकि 12 और 16 भी तो काउंट करेंगे बेटा, उन पे इक्वल का साइन नहीं है। अबे तू यहां कमेंट क्यों कर रहा है, अस्मिका होंगे भाई, है अस्मिका को बता। सर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो रहा है बेटा, पहला लेक्चर देखो। 14/3 कहां लिखा भाई मैंने, क्या कुछ भी लिख रहा है भाई। सर नीचे से ऊपर नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या बता रखा है, a ग्रेटर देन 0 बता रखा है। सर मैंने पीसीबी से इंटर किया है और मैं हाँ दे सकते हो। सर डी का मान यार अभी तो बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 10th क्लास में पढ़ा है। सर डीपीपी के 2 क्वेश्चन समझ नहीं है बेटा, एक बार दोबारा बना लो, उनका सॉल्यूशन मिलता तो है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से लेक्चर देख लेना भाई। दादा थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें, हवा में नहीं उड़ाया ना भाई। इसमें क्या समझ नहीं आया यार, देखो एक मूल एक से छोटा और एक मूल कैसे बड़ा बताया आपने। एक छोटा और एक बड़ा है तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग मूल तो सीधे हो गए अपने, दो अलग अलग हो गए भाई, अलग अलग हो गए ना। तो सर डी की कंडीशन की जरूरत नहीं, माइनस b/2 है, इधर कहीं भी हो सकता है, उसके रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर एक ही कंडीशन बचा ना अपने पास, एफ ऑफ के कैसा है, लेस देन 0 है। हाँ बिल्कुल, आपके पास मॉड्यूल की पीडीएफ है, तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब बात करते हैं सर अपन न्यूटन्स विधि। अब इस बात को आप ध्यान से सुनो भाई, मेरी बात है ना, इधर सर हमने सीधे सीधे तौर पे कहा कि अपने पास ऐसा लिखा हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है, कोई परेशानी नहीं है। यदि a नॉट इक्वल टू 0 है तो सर अपने पास दो रूट आ गए, एक अल्फा और दूसरा कौन है भाई, बीटा। एक अल्फा है और दूसरा अपने पास क्या भाई, बीटा। एक अल्फा और एक बीटा आपके पास है, एक अल्फा और एक बीटा आपके पास है, और आपने कह दिया कि सर अपने पास मान लो Sn, मैंने एक ऐसे डिफाइन किया है कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और सर मैंने मान लो Pn को ऐसे डिफाइन किया कि अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। अब ये कहां से आया, ये मैं सब थोड़ी देर में बात करने वाला हूं आपसे, क्लियर है भाई। चलिए बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ज्यादा भारी नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। सर यदि अल्फा इसका एक रूट है, अल्फा इसका एक रूट है, अल्फा इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सर एक्स की जगह अपन क्या डाल दें, अल्फा डाल देते हैं। तो सर क्या बनेगा अपना, ये अल्फा डाल दिया तो जरा बताएंगे भाई। सर ये हो जाएगा a अल्फा, जल्दी बोलो, स्क्वायर प्लस b अल्फा और प्लस c बराबर 0। यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं है। इधर आ जाओ, आपने कहा कि सर x इक्वल टू बीटा इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा सर, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा और प्लस c बराबर 0। सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे भाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा की पावर n-2 से, तो सर ये क्या देगा मेरे को, ये दे देगा भाई a इंटू अल्फा की पावर n प्लस b इंटू अल्फा की पावर n-1 और प्लस c बराबर कितना है भाई, 0। यदि यहां पे बात करें तो सर इस कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं, बीटा की पावर कितना भाई, n-2, और इधर आ जाओ, पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कोई परेशानी नहीं है। क्या मिलेगा सर, a और ये बीटा की पावर कितना हो गया भाई n, प्लस b बीटा की पावर कितना है भाई n-1 और प्लस c बराबर कितना है भाई 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
यदि जोड़ देते हैं तो सर क्या मिलेगा, अपन ने किया कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस क्या कर दे भाई सेकंड। यदि जोड़ा तो क्या मिला भाई, ए और इसके साथ कौन है भाई, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस बी। इसके साथ कितना है भाई जरा देखो, अल्फा की पावर एन माइनस वन और प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन, और प्लस सर लास्ट में क्या लिख देंगे भाई, सर यहां पे अपने पास क्या लिख रहा है सी और, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, एक गड़बड़ है यार, एक सेकंड, प्लस ये c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू और इक्वल टू जीरो, यहां भी आपके पास क्या आएगा c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू, सॉरी बीटा इधर, और ये सब कितना है भाई जीरो। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से चल रहे भाई, मेरे पास बहुत टाइम है। सर आपने कहा कि a इंटू अल्फा की पावर n प्लस बी इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस सी इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू बराबर कितना हो गया भाई जीरो। दूसरी समीकरण आपने लिख दी, दूसरी समीकरण आपने लिख दी। इन दोनों को आपस में क्या कर लेना चाहिए सर अपने को, सुनो, आपने इन दोनों को ऐड किया तो ए दोनों से कॉमन अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन लिखा, फिर ऐसे ही सर दोनों से बी कॉमन तो अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन लिखा, और एंड में सर सी कॉमन, और फिर कितना लिख दिया सर अपन ने, अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू, और ये सब कितना है सर जीरो। अब ठीक से देखो एस एन का मतलब क्या भाई, एस एन का मतलब है कि अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या लिखा गया भाई एस एन, प्लस बी इंटू क्या लिखा गया भाई एस एन माइनस वन, और प्लस सी क्या लिखा गया भाई एस एन माइनस टू, और ये सब कितना है भाई जीरो। सर यदि अपन डिफरेंस कैलकुलेट करें, यदि अपन डिफरेंस कैलकुलेट करें दोनों समीकरणों का, हम लिख दें समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। यदि ऐसा किया गया तो क्या मिलेगा जरा बताना भाई। सर दोनों से ए कॉमन आ जाएगा आपके पास, ए कॉमन क्या आएगा भाई, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, फिर कितना आएगा बी, फिर कितना लिख सकते हैं सर इसको, अल्फा की पावर कितना हो जाएगा भाई एन माइनस वन, और माइनस बीटा की पावर कितना आ जाएगा एन माइनस वन, और प्लस सी के साथ क्या लिखा है सर, अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू, और ये सब कितना है भाई जीरो है। यहां तक मामला क्लियर है। तो सर हमने अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन को क्या लिखा, पी ऑफ एन लिखा, और यदि पी ऑफ एन लिखा तो सर ये क्या बन जाएगा, ए पी एन प्लस बी पी एन माइनस वन और प्लस सी पी एन माइनस टू, और ये सब कितना हो गया भाई जीरो हो गया। ये न्यूटन्स ने कहा, ये न्यूटन्स ने कहा। अब ये न्यूटन्स ने कहा तो सर क्वेश्चन कराओ, इस पे क्या कराओ, क्वेश्चन कराओ, ऐसे थोड़े काम चलेगा। तो चलिए अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं दो तीन, ताकि आपको ऐसा लगे कि चलो सर सब ठीक ठीक है। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। हाँ भाई सर आपको मिलता है 150 सेकंड्स, तो आप आंसर दीजिए। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है जो अपन ने अभी सॉल्व किया, मतलब कंसेप्ट डिस्कस किया है। कम ऑन फटाफट, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और आंसर दे सकते हो, आप आराम से सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। हो गया, मे भी कर लिया होगा। भाई इस कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये कहता है कि अपने पास अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं, तो आपकी समीकरण उनको संतुष्ट करेगी, उनको संतुष्ट करेगी। आप ऐसे समझ लो भाई, अपन ने सीधे सीधे तौर पे क्या कहा है भाई, ऐसे अपने पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब तक आपका टाइम होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो सर अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, और बीटा इसका रूट हुआ तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिलेगा भाई, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी, और बराबर कितना है भाई जीरो।
अब आप इसको अल्फा की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे ही यदि सेकंड वाली इक्वेशन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी अपने पास नॉन जीरो क्वांटिटी बीटा की किसी भी पावर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट हमने वही काम किया है, इसको अल्फा की पावर n माइनस मतलब n-2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया भाई, a अल्फा की पावर n प्लस b अल्फा की पावर कितना है भाई n-1 और प्लस c अल्फा की पावर कितना था भाई n-2 और बराबर 0। और इसको भी बीटा की पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ रहा था भाई ये a बीटा की पावर n प्लस b बीटा की पावर अपने पास कितना भाई n-1 और c इंटू बीटा की पावर कितना है n-2 और बराबर 0। ऐसा आपने कहा, इन दोनों को जोड़ लिया और घटा लिया, बस ये काम किया, इसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं किया। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सर आपने कहा कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। अच्छा है, मान लिया हमने। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो फिर क्या बनेगा सर अपने पास, ये हो जाएगा सर 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6, देखो इधर से 6 कितना का भाई अल्फा-2 बराबर 0। और सर इधर से और आगे बात करो तो चाहो तो सर अपने पास क्या हो जाएगा भाई 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा और प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना है भाई 2, और ये सब कितना है भाई 0। अब मुझे एक चीज यहां से क्लियर नजर आ रही है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना, ये वाली बात तो आपको पता होगा, कितना हो जाएगा भाई -6/5। इतनी बात पता है तो मुझे सर इनके बारे में बताना है, किस किस को डिस्कस करना है भाई। सर S654 654 654 654, तो आप तो पहले n वाले पार्ट पे चले जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 5 अल्फा की पावर n प्लस, हाँ भाई 6 अल्फा की पावर n-1 और -2 अल्फा की पावर n-2 और बराबर 0। इधर से बात करें तो कितना बनेगा भाई 5 बीटा की पावर n प्लस 6 बीटा की पावर n-1 और -2 बीटा की पावर कितना हो जाएगा भाई n-2 और ये सब 0। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 5 टाइम्स क्या आ गया भाई अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n और प्लस 6 टाइम्स क्या आ जाएगा भाई अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 और -2 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई अल्फा की पावर n-2 और प्लस बीटा की पावर n-2 और ये सब कितना हो गया भाई 0। अब आपने बता रखा है कि ये तो कौन है भाई अपने पास s, देन आप क्या करेंगे 5 टाइम्स ऑफ s की पावर sn हो गया प्लस 6 टाइम्स ऑफ क्या हो गया भाई Sn-1 हो गया Sn-1 और -2 टाइम्स Sn-2 और बराबर 0। सर यदि n की वैल्यू 6 पुट कर दे, n की वैल्यू 6 पुट कर दे तो सर 654 सबका सब आ जाएगा। तो सर सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू 6 पुट करनी है आपको, n का मान 6 पुट गया तो 5 टाइम्स ऑफ S6 आ गया प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 आ गया और -2 टाइम्स ऑफ S4 आ गया और ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। अब आप एक बार देख लो भाई, सर सबसे पहले तो S6 के साथ क्या आना चाहिए 5, तो ये तो गलत है, S6 के साथ क्या आना चाहिए भाई 5, यहां पे करेक्ट मामला है, और सर ये भी गलत है। तो सर सीधे सीधे कौन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, सेकंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है भाई, 44% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने बना दो, उसी पे बेस्ड है। आपने बार बार कहा था सर न्यूटन रह गया न्यूटन रह गया, आज अपन ने न्यूटन भी करा दिया है, आज अपन ने न्यूटन भी करा दिया है। जल्दी भाई जल्दी 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 बेटा, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ भाई बेटा, n क्यों 6 डाला, n 6 डालने के पीछे लॉजिक था कि सर अपने को जो लिखा हुआ है वो S6 S5 और S4 में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे n क्या डालना बनता है भाई 6 डालना बनता है, ठीक है। बना दो बना दो बना दो बना दो जल्दी।
बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ यार, जल्दी बनाओ। सर आपने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0 के दो रूट है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। यदि अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो सर सीधे सीधे अल्फा की जगह कितना डाल दो भाई, एक्स की जगह अल्फा डाला तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन बराबर 0। और सर इधर से क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन और बराबर 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो सर इसको क्या लिख सकते हो भाई, अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये सीधा क्या बनेगा, अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन और माइनस अल्फा की पावर n माइनस टू और बराबर 0। यहां से क्या बनेगा भाई, बीटा की पावर n माइनस बीटा की पावर n माइनस वन और माइनस बीटा की पावर n माइनस टू और ये सब 0। इनको आपस में जोड़ दो। यदि आपने जोड़ा तो कितना आएगा भाई, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, फिर दोनों में से माइनस बाहर, फिर क्या करेंगे, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन और माइनस क्या हो जाएगा भाई, अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू और ये सब कितना है, 0। इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या मिलेगा भाई, सर ये मिल गया अपने पास p की पावर मतलब pn हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा अभी अपने पास pn माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस क्या आएगा भाई, pn माइनस टू और ये सब कितना हो गया, 0 हो गया। कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सर ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अपने को P5 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 ये सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कि जब आके अपन क्या कर पाएंगे भाई, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले एक बात कर लो कि सर यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1। तो सर ये जो आपके पास कौन है, P1 का मान तो कितना आ गया, 1 आ गया, P1 की वैल्यू तो 1 आ गई। तो सर हमें जब सारी चीजें कैलकुलेट करनी तो मैं सबसे पहले n की वैल्यू 3 पुट करता हूं, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 पुट किया तो सर अपने पास कितना आ जाएगा भाई, P3 माइनस P2 और माइनस P1 और ये सब कितना हो जाएगा भाई, यहां से 0 हो गया। सर चाहो तो P2 भी कैलकुलेट कर लो, तो P2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और उसका मतलब क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा उसका स्क्वायर और माइनस अल्फा टू अल्फा बीटा। सर यहां पे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना है सर आपका, -1, तो फाइनली कितना हो गया, 3 हो गया। अब इतनी वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है, इतनी वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है। सर यहां ठीक से आप देखो तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास भाई, P3 कितना हुआ, क्योंकि इधर सारी की सारी चीजें एनालिसिस बेस्ड है, यहां लिखा है P1 प्लस P2। तो सर P3 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो P1 प्लस P2 मतलब कितना है, 1 और 3 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। सर यदि n की वैल्यू अपन ने 4 पुट की तो बताना भाई कितना मिलेगा, p की पावर 4 माइनस P3 माइनस P2 और ये सब कितना है भाई, 0। तो सर P4 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, तो P4 आपके पास क्या आ जाएगा जरा बताएंगे भाई, P3 और प्लस P2। तो सर P3 P2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो भाई P3 की वैल्यू कितनी है जरा बताएंगे भाई, सर P3 तो 4 है और P2 कितना है भाई, 3, तो सर ये कितना हो जाएगा, 7। अब एंड में मुझे P5 और चाहिए, बाकी सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। सर अपने को चाहिए P5, तो P5 के लिए n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी भाई, 5। n जब आप 5 डालेंगे तो मिलेगा P5 माइनस P4 और माइनस P3 और ये सब कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो सर P5 की वैल्यू कितनी हो गई, P4 और प्लस P3। तो सर P5 की जो वैल्यू आपके पास आएगी, P4 का मतलब तो कितना हो गया भाई, 7 और P3 का मतलब कितना है भाई, 4, कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। तो सर P5 आपका क्या आ गया, 11 आ गया। अब एक बार अपन चेक कर लेते कि भाई क्या और भी स्टेटमेंट करेक्ट है, P5 का मतलब कितना है भाई, 11, तो 11 P2 कितना है आपका, P2 आपने कैलकुलेट किया था 3 था और P4 कितना है अपने पास, सॉरी P3 कितना है 4, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P5 तक जाओ तो सर ये अपने पास आएगा 1 प्लस कितना है भाई, 3 प्लस कितना है फिर 4 और प्लस कितना है भाई 7 और प्लस कितना है भाई 11। तो चेक करो 22 और 4 26, करेक्ट ऑप्शन है भाई कौन, बी। और सर यहां तो सी भी अपने पास, डी भी कैसा है, करेक्ट है। और P3 का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन भी यार करेक्ट है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है, ये 3 तो करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, मतलब ऑप्शन ए आपका असत्य है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये तो तीनों करेक्ट है, असत्य कौन है, पहला ही है। तो सर ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आपको दे देते हैं और फिर ये चैप्टर होता है फिनिश। ये आपको मिलता है भाई होमवर्क में, और ये भी बनाई दो फिर छोड़ दो, जल्दी करो फटाफट इसको भी।
हाँ भाई, पी एन का स्क्वायर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आप बना दीजिए भाई, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बना दीजिए जल्दी, कम ऑन जल्दी। सर एक बार ध्यान से सुनो, आपने क्या कह रहे हैं, अल्फा और बीटा दो काल्पनिक संख्या, इस बार इस प्रकार की अल्फा प्लस बीटा बता दिया और अल्फा इंटू बीटा बता दिया, तो समीकरण क्या बन जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या होता है एक्स और प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। ये अपनी क्या होती है भाई, समीकरण होती है। समीकरण की बात करें तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 है तो माइनस एक्स और माइनस 1 बराबर 0। ये आपके पास क्या आ गई, समीकरण आ गई। अब क्या कहना चाह रहा है सर, ये कहना चाह रहा है पी एन माइनस 1 11 है और पी एन प्लस 1 कितना है भाई 29 है, तो आपको कैलकुलेट करना है पी एन का स्क्वायर। चले, सबसे पहला काम तो सर अपन ने सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये किया था, तो सर यहां पे अपन ने जो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था वो क्या था आपका, ये था जो अपना लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार। सर जो रिलेशन यहां से आया था वो आपके पास क्या था भाई, पी लिखा है, एस एन लिखा है, पी एन, तो ये लिखा था पी एन माइनस 1 और माइनस पी एन माइनस 2, और यहां तक सब कितना है भाई 0। आप चाहो तो एन की जगह, आप चाहो तो एन की जगह कितना डाल दो भाई, एन माइनस 1 डाल दो। एन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे भाई, एन प्लस 1 से। किससे कर दिया भाई, एन प्लस 1 से। यदि एन प्लस 1 से आप रिप्लेस कर रहे हो तो सर ये क्या बन जाएगा अपना एन प्लस 1, फिर क्या बनेगा पी एन, और फिर क्या बनेगा पी एन माइनस 1, और ये सब कितना है भाई 0। जो जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है सबको अप्लाई कर दो, सबको अप्लाई कर दो। सर पी एन प्लस 1 कितनी वैल्यू दे रखी है भाई 29, कितना है भाई 29 माइनस पी एन, और माइनस पी एन माइनस 1 कितना दे रखा है भाई 11, और ये सब कितना है भाई 0। तो सर पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 माइनस 11 कितना बच जाएगा भाई अपने पास 18, और सर अपने पास इसका स्क्वायर पूछा है, तो पी एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपके पास 324, तो 324 आपके पास क्या भाई आंसर है, ऐसा ही तो दे रखा है। चलिए आज का लीडर बोर्ड देखते हैं, फिर आज का लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड देखे भाई, जल्दी बता दो, अब तुम तो लगे हो बातों में है ना भाई, इधर उधर की बातें। चलिए 41% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भाई, चलिए बहुत अच्छा लगा ये सब। सर अब आप आज का डीपीपी आपको मिलेगा, तो आपको डीपीपी कंप्लीट करना है और मॉड्यूल की अपन बात कर लेते हैं। तो सर डीपीपी कौन सी हो जाएगी 5th। अच्छा उसके बाद मॉड्यूल की बात करें तो भाई मॉड्यूल से क्या मिलेगा अपने को, एक तो सर अपने पास कौन है भाई प्रारंभ, दूसरा अपने पास क्या भाई प्रबल, और आज आप आराम से बैठ के क्या बनाए पीवाईक्यू बना ले सारे के सारे, ठीक है पीवाईक्यू सारे के सारे कर सकते हैं, और जितने भी शेष बच गया था वो पूरा का पूरा पोर्शन आज आप आराम से कर सकते हैं। हाँ भाई शेष जितने भी क्वेश्चन है वो कर लें आप। हाँ भाई आपको छुट्टी मिलेगी रक्षाबंधन की और एक संडे की, तो आप ये काम कंप्लीट करें, जो भी अपना शेष बचा हुआ था वो कंप्लीट करें। तो चलिए आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड तो एक बार देख लेते हैं, क्यों भाई लीडर बोर्ड तो देख ही लेते हैं। चलिए आज रैंक फर्स्ट उदय बहुत अच्छे 6 के 6 करेक्ट आंसर दिए, प्रिंस एकदम बेहतरीन भाई, इसने 6 के 6 आंसर करेक्ट किए हैं। उसके बाद युवराज सर 6 में से 5 आंसर करेक्ट किए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।